ठीक है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना, निर्वाचन आयोग। इसमें हम निर्वाचन आयोग के जो कार्य बता रहे थे उसमें आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि इनमें पॉलिटिकल पार्टियां भी होती हैं। ठीक है, तो उन राजनीतिक पार्टियों का ये जो पार्टियां हैं इसका गठन कैसे होता है। लेकिन हम लोग हैं लोकतंत्र में, ठीक है, भारत भी है गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक, हम दोनों हैं। ठीक है, आपका अमेरिका भी है। ठीक, लेकिन इस भारत में आप देखे होंगे बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय का मतलब बहुत सारे दल हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी, एनसीपी, आरजेडी, जेडीयू, आईएनसी, टीएमसी, आप, ये सब पार्टियां हैं। तो भारत में बहुत सारे दल हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ठीक, ये जो यूएसए है यहां पे द्विदलीय व्यवस्था है। यानी यहां पे सिर्फ दो ही दल रहेंगे, एक पक्ष एक विपक्ष, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है, एक तीसरा होता है एक दलीय। ठंडे में बच के, गलत इतनी तेजी से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा एक दलीय, ठीक, हमने देखा बहुदलीय, हमने देखा द्विदलीय। अच्छा, इन दोनों की जरूरत हमें क्यों पड़े? हाँ, ये जो दल बन रहे हैं हमारे लिए, ये चाहे कहीं, अच्छा, एक दलीय का मतलब ये होता है जहां सिर्फ एक ही दल हो। इसका मतलब जैसे चाइना, ठीक है, जो चाइना है वहां सिर्फ शी जिनपिंग ही है, और जब तक जिंदा रहेगा तब तक रहेगा वो। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, खैर लोकतांत्रिक देश नहीं है सब, ठीक है, नॉर्थ कोरिया जब तक रहेगा तब तक। सिंगापुर, एक बार की घटना है, बताए थे शायद आप लोगों को कि सिंगापुर में एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता था, वो सत्ता में था। ठीक है, आज ही हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर थोड़ी सी भी अगर कोई पार्टी इधर उधर आनाकानी कर रही है तो उसके विपक्ष में कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जा रही है। ठीक है, या तो उसी पार्टी से निकल के वो कोई अलग पार्टी बना ले रहे हैं, नई पार्टी। तो खोल दीजिए, हो रहा है ऐसा हो रहा है कि या तो वो अलग पार्टी बना ले रहे हैं। ठीक है, अभी जो नई नई पार्टियों का गठन हो रहा है, सिंगापुर का क्या था कि यहाँ का जो वर्तमान में सत्ता में था, ठीक है, उसी के पार्टी से एक निकला व्यक्ति उसके विपक्ष में बोलने लगा। ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम है, राहुल गांधी अभी देख रहे हैं भारतीय न्याय यात्रा चला रहे हैं, भारत न्याय यात्रा चला रहे हैं इसमें। ठीक है, आईएनसी जो है, इससे एक नेता गुलाब नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर के नेता हैं गुलाब नबी आज़ाद। खैर ये जितने भी नेता सब हैं ना, अपने फायदे के लिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता पूरी जिंदगी बिता दिए कांग्रेस में,
लेकिन कभी वो किसी पार्टी को छोड़ के गए नहीं। उन्हीं के बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बनने की होड़ में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। हाँ, जो मंत्रालय उनको दिया गया वो मंत्रालय का विमान ही सब प्राइवेटाइजेशन में हो गया है। कभी कभी सोच के ऐसा लगता है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। मंत्री उसको बनाया गया है जिसका कोई विभाग नहीं है, लेकिन मंत्री बनाया गया है। अरे एयर इंडिया 18,000 करोड़ में खरीद ली ना, टाटा खरीद ली ना तब। ठीक है, तो ये जो गुलाम नबी आज़ाद हैं ये आईएनसी से हो गए अलग। अब क्या करते हैं कि वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले के भी, इसी के जस्ट 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति है मिलिंद देवरा, ऐसा कुछ नाम है, महाराष्ट्र के नेता है, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। ये हो गए शिवसेना में शामिल। ठीक है, शिवसेना में शामिल हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक, सिंगापुर में यही हुआ। सिंगापुर का जो प्रथम व्यक्ति था, अब ये तो यहां पे देख रहे हैं कि एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन हम अपना संविधान दूसरे देशों के देख देख के चुन के उठा के बनाए कि हमको कौन सा अच्छा मिल रहा है? तो जो सिंगापुर का व्यक्ति होगा वो तो भारत की व्यवस्था देख रहा होगा। जैसे कुछ ही दिन पहले सिंगापुर के न्यायाधीश कुछ आए थे हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सीट पे जजमेंट सुन रहे थे। ठीक है, कि यहाँ कैसे फैसला हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिंगापुर का व्यक्ति था उसको ये लगा कि हमें भी लोकतंत्र अपनाना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या किया कि वहाँ के वर्तमान सरकार के खिलाफ बोलने लगा। अब वर्तमान सरकार के जब खिलाफ बोलने लगा तो उसको उठवा लिया गया। हमारे यहाँ मतलब हम लोग की भाषा में कहते हैं उठवा लिया गया उसको। ठीक है, उससे कहा गया कि तुमको क्या परेशानी है ये बोलो, तुम्हारी क्या दिक्कत है, बाकी जो जनता की दिक्कत है हम समझ लेंगे, जो जनता की दिक्कत है हम समझ लेंगे। ठीक है, तो एक दलीय व्यवस्था में चाहे शी जिनपिंग हो, चाहे नॉर्थ कोरिया का उसका क्या पता नहीं क्या नाम है वो, ठीक है, ये जितने भी लोग एक दलीय व्यवस्था में हैं ये लोग एक प्रकार से तानाशाही शासन करते हैं। यानी जब तक ये जिंदा रहेंगे यही होंगे, इनके बाद इनका लड़का होगा, लड़का का लड़का ही होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे जो नॉर्थ कोरिया है, अब उसकी एक बहन है नॉर्थ कोरिया लेके। ठीक है, उसकी एक बहन, उसका नाम पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या है, किम जोन उन उसका नाम, उसकी एक बहन है। शायद इसके जाने के बाद वही सत्ता संभालेगी। तो ये लोग तो अपना वंशवाद कर रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड किसी को दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था में जहाँ पे 2 दल हैं, इस 2 दल में वंशानुगत है या नहीं है इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। जैसे कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये फिर राहुल गांधी, ये लोग वंशवाद तरीके से चले आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्था हमारे यहाँ बहुदलीय है। तो ऐसा अमेरिका में भी तो हो सकता है, 2 ही दल हैं, लेकिन हो सकता है कभी उनके चाचा उठे थे, उनका भतीजा उठा, तो उसका मौसी उठ गई, तो उसका ऐसा उठ के हो गया। ठीक है, तो ये जो 2 दलीय व्यवस्था है, यहाँ पे सिर्फ यूएसए चाहे ब्रिटेन, यहाँ पे द्विदलीय व्यवस्था है, यहाँ सिर्फ 2 ही दल लड़ेंगे, एक पक्ष रहेगा एक विपक्ष रहेगा। पक्ष जैसे आज आप जानते होंगे कि चाइना को जो करना होता है वो अपने आप से कर लेता है, कोई नहीं रोक पाता है। जैसे हमारे यहाँ अगर पैसे की क्राइसिस आ जाएगी तो आप रोडों पे टैंक नहीं दौड़ा देंगे। ठीक है, रोड पे टैंक नहीं दौड़ा पाएंगे। जैसे कोरोना काल में 2016 में जब नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को, आपने देखा होगा कि कितने किलोमीटर तक लाइनें लग रही थी।
हम लोग एटीएम से 4,000 रुपया उतारने के लिए अपने घर से जा रहे थे 35 किलोमीटर दूर। वो भी एटीएम यूनियन बैंक का नहीं था, HDFC। लाइन 500 आदमी के पीछे खड़ा रहना है। बहुत लोग तो ऐसे किए कि सोते थे उस एटीएम पर, अपना सोते थे साहब। इतनी ठंडी पड़ रही थी, नवंबर का महीना है, इतनी ठंडी पड़ती थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ आप टैंक नहीं दौड़ा पाएंगे, लेकिन व्यवस्था जारी है, सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है, बदलने की व्यवस्था जारी की कर लेंगे। लेकिन यहीं पे चाइना में आज के 7-8 महीने पहले पैसे की क्राइसिस हो गई थी, लोगों को पैसा नहीं दिया जाता था। जो चाइना है क्या किया कि अपने यहाँ के लोगों का पैसा लेके वो दे दिया दूसरे देशों को उधारी, वो वहाँ पे विकास कर रहा है। लोगों का पैसा लेके लोग जब पैसा मांगने लगे दिया ही नहीं। तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, तो तुम तो अपने मन में कुछ भी कर लोगे। जब जनता विरोध करने उतरी तो रोड पे टैंक उतार दिया, ऑटोमेटिक जनता चुप हो गई। हमारे यहाँ जनता भी राजनीति में, धर्म में फंसी है। जागेगी तो जागेगी, समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था में अपने मन का कर ले रहे हैं। द्विदलीय व्यवस्था में है कि 2 दल रहेंगे ही रहेंगे, आपके 2 दल रहेंगे ही रहेंगे, आपके पक्ष और विपक्ष रहेंगे ही रहेंगे। सवाल करना उनका कर्तव्य है ही। तो यहाँ तो खैर कुछ चल जाता है, लेकिन यहाँ पे तो जनता एकदम बिल्कुल त्राहिमाम हो जाती है। और आने वाले भारत में अगर ऐसी ही स्थिति रही तो अगले 10 सालों में भारत में चुनाव बंद हो जाएगा। सही बता रहे हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही और वर्तमान सरकार 24 के बाद फिर 29 में भी आ गई, आने वाले समय में ये फिर इन लोगों के कब्जे में पूरा हो जाएगा और फिर वही शासन होगा जैसे चाइना का है। ये सिस्टम देख के लग रहा है ऐसा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को इतना तेजी से किया जा रहा है, क्या मतलब उसका? ठीक, तो एक दलीय व्यवस्था का मतलब है कि वहां की जनता को आप अपने में बांध के रखेंगे, और यहाँ की जो जनता है द्विदलीय व्यवस्था में, इन लोग तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, तो नहीं सोचते हैं कि हम कई ठो दल बनाएं। 2 दल बहुत हैं इनके लिए। लेकिन एक चीज़ और है, एक दल मान के चलिए, जैसे ट्रंप की जो पार्टी थी, ट्रंप किसी केस में फंसे, किसी लड़की के साथ थे, पता नहीं, सब इतने उम्र के हैं, पता नहीं तब वो लड़कियों के साथ रहते हैं, ठीक है, ये सब फंसे किस में, ठीक है। लेकिन अब वहाँ के व्यक्तियों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो उस पार्टी को करिए या तो इस पार्टी को करिए। लेकिन भारत में बीजेपी के आपको अच्छा लग रहा है तो बीजेपी को करिए, नहीं तो बीएसपी को करिए, नहीं तो सपा को करिए, नहीं तो आरएलडी को करिए, नहीं तो आरजेडी को करिए, नहीं तो जेडीयू को करिए, जिसको मन उसको करिए, ठीक है। तो जब हम सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो है सिस्टम अमेरिका का, वहाँ पे सिर्फ 2 ही दल हैं और हमारी मजबूरी बन जाती है वहाँ पे देना, हमारी मजबूरी है देना वहाँ पे, चाहे उस पार्टी को दें और चाहे इस पार्टी को दें, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ तो पता नहीं, हम 6 गो इस समय राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, बाकी लगभग 2400 से 2500 राज्य स्तरीय पार्टियाँ हैं, ठीक है। तो बहुदलीय, एकदलीय और द्विदलीय, एक दलीय में खूब हुमच के जनता का शोषण होता है अपने मन का, ये दोनों सेफ हैं, ठीक है, समझना है। एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय। अब हमारे यहाँ बहुदलीय लाने का व्यवस्था क्यों किया गया, भी तो हो सकता है। आखिरकार जब हमारे संविधान निर्मात्री बना रहे थे तो उनको तो ये भी अपनाने का उनके पास था, ये प्रक्रिया अपना सकते थे, वो चाहते तो ये भी प्रक्रिया अपना सकते थे, ठीक है। ये उन्होंने ये अपनाया। लेकिन आप देखेंगे, आप शायद आप लोगों को न याद हो, एक 1947 से लगभग 90 तक, बीच में एक आध बार अदर पार्टियां आई, लगभग 90 तक सिर्फ आईएनसी का ही शासन रहा। समझ रहा चीज? लगभग बीच में एक आध बार, जैसे 77 में जनता पार्टी आ गई, ठीक है, लास्ट 90 में फिर जनता पार्टी ही आई थी,
तो नियर अबाउट एक बार ऐसे करके ये लोग आए हैं, बाकी कांग्रेस ही थी 90 तक, ठीक है। 45 साल तक कांग्रेस, सोचिए एक छत्र राज की है। अच्छा, इससे किस दलीय व्यवस्था का बोध होता है? एक दलीय हो रहा है ना। अरे आप 1947 से लगभग 1990 तक आपने शासन किया, एक ही तो शासन कर रहा है कि नहीं? यानी कांग्रेस चाहिए होती ये वाली व्यवस्था तो कर ली होती, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1969 में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, न कि प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने कंपनियों को सरकारी बनाने की कोशिश की, अधिग्रहित करने की कोशिश की। वर्तमान सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में पड़ी है। इसलिए नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मतलब लगता है कि कर देना चाहिए, क्योंकि जो लोग उस पद पे बैठे हैं ना ऐंठने लगते हैं। जैसे हम बैंक में गए थे, जब बैंक में गए थे ना, तो उससे पहली बार हम गए थे, बोले तो बोल रहा है कि आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं जानते, बैंक वाले थोड़ा ऐंठ के बतियाते हैं, आपको नहीं मिलेगा। मैंने क्या नहीं मिलेगा बताइए तो, क्या उसकी मतलब क्या योग्यता उसके लिए चाहिए, बोलिए क्या चाहिए उसको, हम देंगे। बतियाने लगा जी, हमको हम भी बोल दिए कि देखिए आप जिस पद पे बैठे हैं आप, है ना भाई, आपके पद का मतलब गरिमा बनाए रखना बहुत हमारी जिम्मेदारी है। तो आप जितने जानते हैं उससे कई गुना हम जानते हैं। आप इस बैंक में होंगे 10 साल से काम कर रहे होंगे, आप जितना काम करते हैं हम लोग काम नहीं करके भी जानते हैं बाहर से, ठीक है। नहीं मतलब करा कि आप इस तरह के क्यों बोला, आप हमारे सेवक हैं। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे फिर बाकी हम तो आपसे बात कर ले रहे हैं, आप लोग तो बाकी जनता को इस तरह डरा के रखते हैं। कोई आप अपने घर से पैसा दे रहे हैं क्या? आप अपने घर से पैसा दे रहे हैं? आप तो दे नहीं रहे हैं। सरकार उस स्कीम को लाई है तो किसके लिए लाई है? उस जनता के लिए लाई है ना। तो तुम उस जनता को काहे नहीं दे रहे हो? तुम उन करोड़पतियों को दे देते हो तो उनसे मांगने नहीं जाते हो। हम ही तुम्हारा लेके बैठ जाते हैं। 2 बीघा जिसके पास कहते तुम्हारा लेके बैठ गया तो बहुत बढ़ गया, और करोड़ों चला था उसके लिए कुछ नहीं होता है। करा देखिए आप तो ज़्यादा, मतलब हम कहें ज़्यादा क्या, हम तो आपसे बातें कर ले रहे हैं। आप बहुत करेंगे तो हमको एक रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि एक सरकारी सेवक का मतलब सामने टू तलाक से बात कर रहे हैं। आप यही कर सकते हैं, मुझसे बोल दिए आप यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा। कराए नहीं ऐसी बातें करें, आप यही समझ ही रहे हैं। आप सोचिए कि मैं अज्ञानी नहीं हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है आप मतलब कुछ भी कर देंगे, मतलब अजीब टाइप से बोला हो, ठीक है। तो ये अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो आप प्राइवेट बैंक देखे होंगे कि आते हैं तो बड़े सर करके बोलते हैं, देखे होंगे। सरकारी वाले में कोई मतलब नहीं है। बैंक खोलना है 10 बजे, खोलते हैं 10:30 बजे। तो कभी कभी ऐसा मन करता है कि इसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, इतने परेशान कर देते हैं लोग। उस हिसाब से जिस तरीके से कर रहे थे उस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन ही ठीक है, समझ में आता था। 40,000 मिल रही है, 20,000 मिलने लगेगी, आधा मिल जाएगा, समझ आ जाएगा उनको। तब माथा पीटेंगे, तब जाके धरना करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो एक छत्र इन्होंने शासन किया, ये तो एक दलीय व्यवस्था हो गई ना, ये व्यवस्था होगी कि नहीं? यानी शी जिनपिंग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? वंशवाद चलेगा ही चलेगा। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का वंशवाद चला ना 70 तक 90 तक। अब जाके उसके अध्यक्ष बदले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, अब इससे पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी, यही लोग बनते आ रहे हैं। तो वंशवाद तो है। तो यानी हमारा जो एक दलीय व्यवस्था थी 1947 से 90 तक एक दलीय ही चली, लेकिन हमने वो व्यवस्था लाया नहीं था। वो व्यवस्था हमारी जनता ने चुना था। जैसे जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो पार्टी एक अलग हो गई, और उसी जनता पार्टी से आज समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जितनी भी पार्टी हम लोग को दिखती है ना, ये सब जनता पार्टी की ही देन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ देश में एक दलीय व्यवस्था 1947 से 90 तक लगातार चली, जिसमें कांग्रेस का एकछत्र शासन रहा। उसके बाद फिर जब बीजेपी बनने लगी, फिर कांग्रेस बनी, अब फिर बीजेपी बनी है,
ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था बनाने का सबसे बड़ा मतलब ये था कि आज हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग धर्म के हैं, जातियों के हैं, धर्म के हैं, जातियों के हैं, कोई मानवता का तो है ही नहीं है, मानवता का कोई है ही नहीं है। आज आप देखते होंगे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भी चुनाव लड़ रही हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़ रही हैं। उससे कुछ गुजरे तो जाति के आधार पे चुनाव लड़ रही हैं। सोचिए कि उससे भी गुजरे तो जाति के आधार पे चुनाव लड़ रही हैं। कोई मानवता के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई शिक्षा के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई रोजगार के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। हम कौन सी फैसिलिटी आपको दे दे, कोई इसके लिए चुनाव नहीं लड़ रहा है। सिर्फ किसके लिए? धर्म के लिए। हमारी पार्टी कैसे सत्ता में बनी रहे, सिर्फ हमें उसके लिए चुनाव लड़ना है। अब उसके लिए कौन सा कार्ड हम खेलें, कौन सा कार्ड हम प्ले कर लें, भाई देखिए हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन एक देश के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपके सामने बोलेंगे, और ये कर्तव्य हम कभी गंवाएंगे नहीं, बोलेंगे इसके लिए। अब आपको जो समझ आप उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो भी पार्टी की सत्ता में रहती हैं सोचते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बोले ना, लेकिन वो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर आप एक को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसके जगह वैसे ही हजारों बढ़ेंगे। कितने को दबाएंगे आप? एक दबाएंगे, दो दबाएंगे, 5 दबाएंगे, 10 दबाएंगे, कितने दबा देंगे आप? एक सीमा होगी दबाने की। एक दिन ऐसा आएगा कि दबाते दबाते आप खुद दब जाएंगे उसमें, ठीक है। तो जो भी ये व्यवस्था इनकी चली, तो हमारे यहाँ जब जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे पार्टियां, लोग हैं, पार्टियों का गठन होने लगा। इसीलिए हम जानते थे, लोग संविधान निर्माता भी जानते थे, क्योंकि ये काम पहले से ही हो रहा था। जैसे नरम दल, गरम दल, तो फलाने पार्टी, तो पता नहीं कौन सा मिशन। आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो आप सोचिए कि जो हिस्ट्री में इतने सब बने हैं, तो जो संविधान निर्माण रहा है, जो बनाया इतना संविधान, उसको ये नहीं पता होगा कि सभी लोग तो अलग अलग धर्म के हैं, सभी लोग तो अलग अलग जाति के हैं। यानी पार्टियां बनाएंगे, वो कहेंगे कि हम अपनी जाति को जो है हाई चीज़ दे देंगे, हम अपनी जाति को हाई चीज़ दें। जैसे एक आदित्य राजभर हैं, कई बनारस के ही हैं, आदित्य राजभर, उनका बयान अजीब टाइप का रहता है। आइए, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो बयान अजीब टाइप के देते हैं। जैसे एक बार वो बयान दिए थे कि हम किसी को मार देंगे, किसी को काट देंगे। आप इस तरीके के बयान देते हैं, ये आपको अधिकार कौन दिया? किसको मार देंगे, काट देंगे आप? बोलिए। लेकिन भाई बोलते हैं, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार दिया गया है। लेकिन हम आपको ये भी पढ़ाएं कि ये बोलने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है कि आप कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो वो किस आधार पे बोल रहे हैं? जाति के आधार पे ना, वो जाति के आधार पे ही बोल रहे हैं। जब भी कभी हम कभी शॉर्ट वीडियो देखते हैं, गाड़ी में काफिले में रहते हैं, तो बड़े से पोस्टर पे दिखाएंगे राजभर। जब कभी हम रील देखेंगे तो बड़े से पोस्टर पे दिखेगा यादव। जब कभी भी हम रहेंगे तो जब बड़े से पोस्टर पे दिखेगा राजपूत। क्या है ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? यानी ये जो बहुदलीय व्यवस्था है, ये हमारे संविधान निर्माता को पता था कि अगर हम इसका निर्माण नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में हमारे देश में बगावत हो सकती है। या तो अगर हमने द्विदलीय व्यवस्था अपना लिया तो हो सकता है कि कोई एक लगातार शासन कर ले धर्म के ही नाम पे। क्योंकि अगर भारत में द्विदलीय व्यवस्था रहती और वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस रहती, तो हम आपको लिख के दे रहे हैं कि कभी जिंदगी में कांग्रेस ना जीतेगी, गारंटी के साथ कह रहे हैं। सही बता रहे हैं। वो तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में पार्टी को पता ही है कि धर्म के नाम पे कार्ड खेलना है, फेंकेंगे कार्ड, जीत जाएंगे, काम खत्म। कौन रोजगार पे बात करने आ रहा है? रोजगार पे बात करेंगे तो हम कह देंगे ना पकौड़ा चलिए, नहीं मीडिया के सामने हमको बोल देंगे कि आपके सामने हम जब पकौड़ा का समझते हैं तो वो रोजगार होगा कि नहीं होगा, तो मीडिया वाले बोल ही देंगे वो तो रोजगार है। तो आके एक दिन तल के दिखा दो, आके एक दिन तल के दिखा दो तो समझा जाएगा। तो बैठ के स्टूडियो में कमा रहे हो लाखों रुपए तो समझ रहे हो कि नहीं रोजगार है? हाँ, मतलब तुम कमाओ लाखों रुपए, वो 300 रुपया कमा के जिए, तुम चलो फॉर्चूनर में वो ना चले। उन्हीं सभी को एक समानता पे लाने के लिए अपने अपने धर्मों का, अपने अपने जातियों का समर्थन करने के लिए हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया, जो आज हमारे देश के लिए इतना घातक साबित है कि कुछ कहने की गति ही नहीं है। ये जो बहुदलीय व्यवस्था आई, इससे जातियों के आधार पर बहुदलीय व्यवस्था को बांटा के लीजिए, जाइए आप अपनी कोई आदेश से। आप बताइए
कि यस बीएसपी सुहेल देव समाज पार्टी है उनकी, ओम प्रकाश राजभर की, वो लड़ते हैं राजभरों के लिए, ठीक है। उन्हीं के दिग्गज नेता हैं अनिल राजभर। यही शिवपुर से विधानसभा जो है, बनारस की विधानसभा शिवपुर है, एक है, ठीक है, वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो हैं बीजेपी से। किसको मान लेंगे आप कि ये हमारे लिए लड़ेंगे, वो हमारे लिए लड़ेंगे? सोचिए, किसको मानेंगे आप? नीरज प्रताप सिंह, नीरज प्रताप सिंह उस साइड के हैं, मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस साइड के हैं, वो हैं बीएसपी से। लेकिन कुछ सिंह लोग तो पूरे बीजेपी से हैं। किसको मान लेंगे, किसका कौन विकास करेगा? यानी कहीं ना कहीं तुम लोग तो हमें फंसा रहे हो, हाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक दलीय आ जाएगी, उसकी भी समस्या है, द्विदलीय भी आ जाएगी, उसकी भी समस्या है, बहुदलीय भी है, इसकी भी समस्या है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें तो अलग अलग लोग बना ही ले रहे हैं जिसकी पार्टी है, किसको चुने? इसमें दो दल में राजनीतिक हो जाएगा, कोई विकासवादी हो जाएगा। जैसे आप लोग सुने होंगे दक्षिणपंथी पार्टी है, वामपंथी पार्टी है, ठीक है, ऐसे पार्टियां बताई जाती हैं। और किसी दिन इस पार्टी में होगा तो बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी दक्षिणपंथी है, कौन सी वामपंथी है, कौन सी एकदम मिडिल में है, ठीक है। क्योंकि पार्टियों को जानना जरूरी होता है, ये भी पूछता है कौन सी पार्टी दक्षिणपंथी है, ठीक। तो जो एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था है, ये मिला के लगभग सभी देशों में जो देश को जो अपनाना था वो अपनाया था, जिसको जो अच्छा लगा। चाइना को अच्छा लगा ये अपनाया, हमारे भारत को लगा अपना भारत। द्विदलीय व्यवस्था में अमेरिका है, ब्रिटेन है, लोग अपनाए तो अपना अपनाया था, ठीक है। समझ में आया? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, ठीक है। अब जब हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है तो हमारे यहाँ बहुत से दल हैं। अब उन दलों का गठन कैसे हो जिन्हें हम लोग कहते हैं राजनीतिक पार्टियां, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, एक ही पार्टी बनी, जिंदा तब तक चलेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ अलग से पार्टियां, ये कैसे हम इनको माने, कैसे इनको मान्यता दें, क्या मान्यता दें, क्या क्या उनको अवेलेबल कराएं, क्या क्या छूट हो, ठीक है। अब जिसके बारे में जाने, इनके यहाँ का तो अलग है, तो अपना पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों का गठन कैसे होता है, ठीक है। राजनीतिक पार्टियों में जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, राज्यस्तरीय पार्टियाँ हैं, ठीक है। दो पार्टियाँ होती हैं, उस दिन बताए भी थे आप लोगों को, एक राष्ट्रीय है, एक राजकीय है। राजकीय पार्टियों को राज्यस्तरीय या अखिल पार्टियाँ भी कहा जाता है, ठीक है। जो राजकीय पार्टियां हैं उनको आप अखिल भी कह सकते हैं या क्षेत्रीय पार्टियां भी कह सकते हैं, ठीक है। तीनों को कहिए, अब चाहे अखिल कहिए, चाहे क्षेत्रीय कहिए, चाहे राजकीय कहिए, ठीक है। अब उनका निर्माण कैसे होगा, वो कैसे बनेंगे? आखिरकार उनका, हमारे यहाँ जब दलों का निर्माण किया गया तो कैसे, जैसे हम लोग मत देते हैं, उनको वोटिंग करते हैं ना, तो किस वोट के आधार पे क्या बेस होगा कि हम किसी को राजकीय पार्टी बना दें, या उसको राजकीय मतलब क्षेत्रीय या अखिल उसको बना दें? क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए जो पूरे देश के लिए काम करे? जैसे अभी हम आप लोग बता रहे थे कि जो बहुदलीय व्यवस्था में है, आज हमारे यहाँ इतनी बहुदलीय व्यवस्था क्यों हो गई? क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, वो कुछ कुछ एरिया को घेर के जातिवाद के साइड पे लड़ रही हैं चुनाव। लेकिन पूरे देश में अब जो कुछ जातिवाद, देखिए नॉर्थ वाला जो एरिया हमारे नॉर्थ इंडिया वाला है, इधर जातिवाद ज़्यादा होता है। दक्षिण भारत में चले जाएंगे, मतलब रिलीजन पे लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ जातिवाद है, लेकिन दक्षिण भारत में जातिवाद नहीं है, वहाँ पे रिलीजन है, ठीक है। अब इनका गठन कैसे होगा ये समझ लेते हैं। अब ये जो मिटाने में समय लग रहा है, आ जाएगा 10 दिन में, तो फिर इसे मिटेगा। फिर ये इतना हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा ना, तुरंत पीपीटी डाल के दिखा देंगे, आइए उस पर देख लीजिए, हम बस समझाएंगे, समझते जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। अब इतना लिखने में जो समय जा रहा है, नहीं जाता ना।
तो अभी हम कल एक लोग से मिले थे, मतलब वो लोग पढ़ाते हैं, तो वो मिले तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा परेशान मत होइए, रुक जाइए कुछ दिन पे, नहीं रुकना है। उनके सामने नहीं बोले उनको बुरा लगेगा ना, लेकिन अब हमारे यहाँ जो पार्टियां बनी उनमें है राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय, ठीक है, हमारा तो ही है। इस राष्ट्रीय पार्टी में क्या होता है कि इसका जो सिंबल होगा, जो चिन्ह होगा, वो पूरे भारत में वो उसी पार्टी का रहेगा, बाकी किसी के पास नहीं रहेगा। यानी पूरे भारत में अगर वो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उसी सिंबल पे लड़ेगी। जैसे बीजेपी, बीएसपी, आप, आईएनसी, ठीक है, एनपीपी, ठीक है। एक और पार्टी है, टोटल इसमें वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टियां हैं, अब इनका जो चुनाव चिन्ह है कमल, हाथी, इस तरह इनका झाड़ू, इनका हाथ, इनका फूल वगैरह है, ठीक है। तो आप ये जो हैं, ये जब कभी भी ये चुनाव लड़ेंगी तो इनका सिंबल उत्तर प्रदेश में भी यही होगा, बिहार में भी यही होगा, झारखंड में भी यही होगा, राजस्थान में भी यही होगा, हर जगह इनका सिंबल यही रहता है। और इस सिंबल को कोई ले नहीं सकता है, ये सिंबल उस पार्टी को ही मिलेगा, ये सिंबल इसी पार्टी के पास ही रहेगा, ठीक है। ये सिंबल किसी को नहीं जाएगा, ना इस सिंबल को कोई किसी को ये सिंबल दे सकती है। अब ये निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। लेकिन राजकीय पार्टियों में जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी, जेडीयू, ठीक, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ये पार्टी जो है, अब इसका जो चुनाव चिन्ह है, जैसे इनका साइकिल, ठीक। अब ऐसे ऐसे इनका फूल है, इनका भी कुछ है जेडीयू का, ठीक है। तो इनकी जो पार्टी है, इनको जो चुनाव चिन्ह है, इस सिंबल को ये उसी राज्य में लेके लड़ सकते हैं जिस राज्य में वो लड़ते हैं। बाकी अब इनको राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या कदम उठाना होगा, अब आगे वही पढ़ना है। अच्छा, एक चीज़ ये सोचिए कि चिन्ह देने की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टी की पहचान तो हम नाम से भी जान सकते हैं। क्या हम कमल बार बार बोलते हैं, कभी कमल हम लोग बोलते हैं, कमल का फूल हम लोग बोलते हैं, बीजेपी हम लोग बोलते हैं, समाजवादी पार्टी हम लोग बोलते हैं, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हम लोग ही बोलते हैं ना, कभी कमल का फूल नहीं बोलते हैं। तो आप सोचिए कि जब 24 जनवरी 1950 को ये बना निर्वाचन आयोग, बना होगा, तो क्या सोच के इसने चुनाव चिन्ह दिया होगा कि हम चुनाव चिन्ह देंगे। सर, एक नाम से और कोई पार्टी बन गई तो जैसे अब वहाँ पे तो हम जैसे यहाँ पे हम जैसे लड़ाई क्या हुई है, शिवसेना में क्या हुआ, शिवसेना में जब 2 पार्टियाँ हुई, एक उद्धव गुट का हो गया और एक नाथ शिंदे को हो गया। एक नाथ शिंदे के पास जब सारी पार्टियों का कमान चला गया था, तीर, ठीक है, तीर धनुष का जो सिंबल है उसका शिवसेना का, वो चला गया एक नाथ शिंदे गुट के पास।
उद्धव गुट को मिला मसाल, ठीक है, चेंज हो गया। आप उस पर आप नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, वो सिंबल उसी के पास रहेगा। जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव देखे हैं, गांव के प्रधानी के चुनाव में आप देखते होंगे कि सबको बताया जाता है कि तुम्हारी चक्की है, तुम्हारा अनार है, तुम्हारा अनाज उठाता हुआ किसान है, किसी का किताब है तो किसी का ईंट है, ये सब देखे हैं ना, सब अलग अलग, किसी का प्रधानी, किसी का बीडीसी का, सबका मिक्स करके बताए हैं, ठीक है, किसी का उगता हुआ सूर्य, किसी का कुल्हाड़ी है, ये सब देखे हैं ना। क्यों दिया गया, क्या जरूरत थी इसकी? सोचने की बात है, हम हमसे पूछ सकते हैं कि क्या जरूरत थी इसकी। हम तो नाम से भी जान सकते थे, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हम तो नाम से भी जान सकते थे ना। जो पढ़े लिखे नहीं रहे, एकदम सही। हमारे भारत में जब चुनाव का आयोजन कराया गया था पहली बार, उस समय बहुत लोग इलिटरेट थे। हमने अमेरिका वाली व्यवस्था नहीं अपनाई, हमने अमेरिका वाली व्यवस्था नहीं अपनाई कि जो हमारे यहाँ गोरे हैं वही वोटिंग करेंगे, बाकी काले लोग वोटिंग नहीं करेंगे, या अगर काले वोटिंग करेंगे तो एक गोरे के बराबर 4 काले चाहिए। हमने ये सिस्टम नहीं अपनाया, हमने सबको समान रखा, हमने सबको बराबर रखा। हमने लाया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, हमने ये लाया कि कौन सी विधानसभा सीटें किसको दी जाए, किसमें कौन सी किसको योग्यता दी जाए, किसमें किस तरीके से इनकी निर्भरता होगी, हमने वो सब लाया, ठीक है। तो जो ये चुनाव चिन्ह दिया गया था, हमारे यहाँ लोग बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका मन था कि हम किसी न किसी को चुने। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, भर बार कहते हैं। चीज़ समझाता है कि नहीं चीज़, कि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी डायरेक्ट जनता शासन नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करते हैं, ठीक है। तो जब जनता द्वारा चुने गए लोग शासन करेंगे तो जनता चुनेगी कैसे? जनता को पता कैसे चलेगा कि हमको किसको वोट देना है? क्योंकि जनता तो पढ़ी लिखी थी नहीं, जनता तो नाम जानती थी नहीं उस समय। वोटिंग का अधिकार तो हमें तभी से मिल गया जब हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग बना, और हमने सबको, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमने सबको एक ही समान दे दिया अधिकार कि एक वोट, हमारी एक महिला है तो एक वोट पुरुष का, सबका इक्वल होगा, ठीक है। हमने सऊदी अरब का नियम नहीं अपनाया कि पुरुष कार चलाएंगे तो महिला कार नहीं चलाएगी, लेकिन अब वहाँ पे महिलाओं को कार चलाने का आदेश दे दिया गया है, ठीक है। अमेरिका नहीं है कि पहले पुरुष वोटिंग करते थे, अब महिला करने पहले महिला वोटिंग नहीं करती थी। हमने वो सिस्टम नहीं अपनाया, हमने देखा कि कैसे करना चाहिए, तो हमने सबको अधिकार दिया। और हमारे यहाँ उस समय इलिटरेसी, मतलब साक्षरता इतनी कम थी, लोग बहुत अनपढ़ लिखे थे, मान के चलिए कि 3 या 4% लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। अब वोटिंग तो हमको सबको कराना है। अच्छा ये बताइए, जब हम अपने संविधान में मूल अधिकार की बात कर दिए थे, हाँ, तो कौन इतना पढ़ा लिखा था कि जिसको मूल अधिकार पता था? आज तो पता नहीं है मूल अधिकार, आज वर्तमान में हमें मूल अधिकार पता ही नहीं है हमारा क्या है। और एक्चुअली हम लोग सही अपने मूल अधिकार का कभी प्रयोग नहीं करते हैं। कभी बैठ के किताब खोल के मूल अधिकार का चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से, दिमाग बैठा के, और देखिएगा कि आप उसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं आप, सब सरकार करती है, सब बड़े बड़े लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या किसी को मूल अधिकार पता रहा होगा? लेकिन जो निर्वाचन आयोग था उसने सोचा कि हम क्या करें कि सबको पता चले कि हम सब भागीदार बने, सबको गर्व महसूस हो कि नहीं हमने वोटिंग किया। जैसे आप सरकार क्या करती है, एक नया नियम लाई है कि आप वोट दे के आएंगे तो फोटो खिंचाएंगे। ये कौन सा नियम आया है? मतलब बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं। अरे जो आप तीर मार के आए हैं ना, अपने दिमाग में जो कूड़ा भरा था ना उसको करके आए हैं। आप आए होंगे जाति के आधार पर वोट करके आए होंगे, ये नहीं पूछे होंगे आप कि आप 5 साल में जिस विकास को करने के लिए जो मैनिफेस्टो आप किए हैं, आप उसको उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हमने आपके पिछले 10 सालों में देखा है, आपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम सबको 15 लाख देंगे। घोषणा पत्र में नहीं बोले थे, हम बोले थे मुँह से कि हम सबको 15 लाख देंगे, लेकिन आपने बाद में आके ये बोल दिया कि ये जुमला है, ऐसा किसी को दिया नहीं जाता है। तो फिर हम अगली बार आपसे सवाल पूछेंगे ना,
हम आपसे सवाल ये पूछेंगे ना, लेकिन हमें क्या पता है, हमारे अंदर तो सिर्फ धर्म का कूड़ा भरा है। हमारा धर्म, हमारा मंदिर, अरे 4 शंकराचार्यों ने तो मना कर दिया आने से। सुनेंगे आप लोग, 4 शंकराचार्यों ने, ठीक है, मना कर दिए। अरे ये देखिए, आप टोटल राजनीति कर ही रहे हैं। 2000 लोकसभा का 24 का चुनाव इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चुनाव ये लोग 2019 में फैसला आया था ना, ये लोग उसी दिन से कर लिए थे कि हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो इसी मंदिर के आधार पर ही लड़ेंगे। क्योंकि अभी जब मंदिर का पूरा निर्माण हुआ ही नहीं है, किस बेस पे घर कोई बन जाता है तब उसका उद्घाटन होता है कि मतलब पहले ही। अब वही बताइए, ये लोग ऐसा न्योता देने लगा, ये लोग के पास तो घर का है, घर का, ये लोग ऐसा न्योता भी नहीं करते। सोचिए कि हाँ सही कि आप मतलब आप न्योता दे रहे हैं, कौन कौन उद्घाटन में आएगा? यानी वो जो वरिष्ठ लोग हैं, मतलब इस देश के गरीब लोगों से ज़्यादा ले रहे हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या वो जो वरिष्ठ लोग हैं, यानी हमारे देश में प्रायोरिटी किसे दी जा रही है? उन्हीं वरिष्ठ लोगों को। आप कुछ निचले स्तर के लोगों को उठाइए और उस मंदिर में लेके जाइए, और जिनको आप न्योता दे रहे हैं ना, थोड़ा सा पीछे बैठाइए, कितना देखिए करेजवा मचल जाएगा। जो बड़े लोग हैं, ठीक है, आप वरिष्ठ लोगों को दे रहे हैं, जो लोग मतलब आए, जिनकी वजह से, जानते हैं, जिसकी वजह से मेरा नाम हो। उसमें आ रहे हैं बहुत बड़े खिलाड़ी, जो बड़े एक्टर आ रहे हैं। आप एक मंच पे आप जब खड़े होंगे, अब बोलेगा कौन मंच पे, नाम नहीं लेना है। जब एक मंच पे खड़े होकर आप बोलेंगे, तो सब लोग की कुर्सी लाइन से लगी होगी, और मीडिया किसको दिखाएगी? जनता को दिखाएगी नहीं, उन्हीं व्यक्तियों को दिखाएगी। देखिए, पूरी जनता देखेगी तो कहेगी तो पूरे लोग उन्हीं के साथ हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, रजनीकांत, आमिर खान, शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े लोगों को न्योता गया है। ये सब लोग जो हैं, अब जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तो उस समय किसका सपोर्ट होगा? फिर नाम नहीं लेना है, ठीक है। सोचिए किसका सपोर्ट होगा। तो राजनीति तो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन जनता को समझना चाहिए। अभी आज तक का प्रचार, मतलब डिबेट चल रहा था आज तक का, अभी 5-6 दिन पहले की बात है। आज तक की डिबेट में एक लड़का अयोध्या में एक क्वेश्चन पूछा कि आप बीजेपी सरकार जो है बार बार ये रोज़गार की बात करती है, ठीक है, इस रोज़गार के आधार पे ये हमारे यहाँ के बच्चों को कैसे रोज़गार देना चाहती है? इस सरकार ने कहा कि हम बीजेपी सरकार जब से मंदिर बनाई है, वहाँ पे इतना रेस्टोरेंट खुले हैं, रेस्टोरेंट को हिंदी में रेस्तरां कहते हैं, वहाँ पे रेस्तरां खुले हैं, वहाँ पे उनको वेटर की जॉब मिलेगी, मैनेजर की जॉब मिलेगी, सुपरवाइजर की जॉब मिलेगी। वो व्यक्ति ये बोला कि मेरे पास रिज्यूम है, वो बोला कि मेरे पास रिज्यूम है, ये रिज्यूम देखिए, इस रिज्यूम के आधार पर हमें वेटर की नौकरी मिल रही है, और जितने भी लोग मैनेजर के पद पे बैठे हैं ये इन्हीं के आदमी हैं, ये लोग इन्हीं के आदमी हैं। सोचिए, तो कहीं ना कहीं तो राजनीति हो ही रही है, लेकिन आप समझे तब तो। लेकिन ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाना जरूरी है, करना भी जरूरी है, लेकिन आप जितना जल्दी समझ जाए उतना ठीक है, ठीक है। अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे ये हुआ चाहे वो हुआ, अब ये लोगों को सिंबल दिया गया। तो हमारे यहाँ जब उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो सबको वोटिंग करानी थी, इसीलिए ये बताइए, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो नाम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये बोल देते हैं कि फलाने का लड़का। बहुत ऐसे गाँव में ऐसे लोग हैं जो आपका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बोल देते हैं कि फलाने का लड़का हूँ, बोल देते कि नहीं। नानी के घर चले जाएंगे तो फलानिया का लड़की है या फलानिया का लड़का है, ठीक है। खैर आपके पापा को तो हम कोई जानता नहीं है। ननिहाल एक ऐसा जगह है जहाँ आपको माँ के नाम से जाना जाता है। ननिहाल एक ऐसा जगह है जहाँ आपको मम्मी के नाम से जाना जाता है, बाकी हर जगह तो आप पापा के ही नाम से जाने जाते हैं, फलाने का लड़का, फलाने का लड़का, फलाने का लड़का। बाकी ननिहाल जाएंगे, फलानिया का लड़की है, फलानिया का लड़का है, ठीक है, बस वही एक माँ का नाम होता है, ठीक। तो उस समय जो हमारी राजनीतिक पार्टियां थीं, उनको वोटिंग कराने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने एक सिंबल का निर्धारण किया कि हम इनको सिंबल ये दे रहे हैं
ठीक है, इस सिंबल पे ये चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए दिया गया क्योंकि जिनको वोटिंग करना था वो उस व्यक्ति को चुन रहे थे, और उस व्यक्ति के बारे में जैसे मान के चलिए उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चुनाव लड़े, ठीक। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे थे तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उतना ना, तो कौन से नाम पे मारेंगे मोहरिया, इसलिए बनाया गया हाथ का पंजा। खैर हाथ का पंजा तो बहुत दिनों से था, ठीक है, इसलिए बनाया गया हाथ का पंजा कि आप हाथ के पंजे पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। जो कांग्रेस थी उसका हाथ का पंजा बनाया गया, ठीक है। अब उसका बहुत मतलब है, कांग्रेस अपने वजह से उसका बहुत मतलब बताती है, ठीक है। ये जो कमल लिया गया है, जो हाथी ली गई है, ये जो चिन्ह लिया गया है ना, ऐसा पॉलिटी में है, लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तब दिया गया होगा, ठीक है। तो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो वो लोग चिन्ह पहचानते थे, इसीलिए उस समय वो लोग हाथ देते थे कि आपको हाथ पता है, और हाथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। अगर आपको वो पसंद है तो आप उनको वोटिंग करिए, अगर आपको वो पसंद है तो आप उनको वोटिंग करिए। इसीलिए निर्वाचन आयोग ने सोचा कि हम चुनाव चिन्ह दें सबको, जिसकी वजह से इसीलिए चुनाव चिन्ह जब गांव में दिया जाता है तो आप देखेंगे कि आग तापता हुआ आदमी, अनाज उठाता हुआ आदमी, सूर्य, टांगी, आरी, ये सब देता है। कब वो देखेंगे सियार देता है, हाँ, लेकिन हाथी देगा। इसे जो मतलब आपको पता रहे, ठीक है, जो सबको मालूम रहे, सबको सिंबल देती है। तो चिन्ह जो देना स्टार्ट किए थे चुनाव आयोग ने, ये चिन्ह का बहुत बड़ा रोल है नहीं हमारे यहाँ। आने वाले फ्यूचर में 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 35 साल, 50 साल बाद हो सकता है कि इन चिन्हों को हटाना पड़ जाए, लोग नामों पर लड़ने लगेंगे, ठीक है। अब कैसे इनको राष्ट्रीय पार्टियां बनाया जाता है, कैसे इनको राजकीय पार्टी बनाया जाता है, इसको देख लें हम लोग, ठीक है। थोड़ा ये देख लेते हैं, ये फटे ना, फटी तो गया ही है। देखिए इसमें लिखा है कि वर्तमान में एक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वो निम्नलिखित अर्हताएं पूरा करता है। हम आप लोगों को बताते हैं अर्हता और निर्हरता। यहाँ पे योग्यता, पॉलिटी में योग्यता और अयोग्यता शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अर्हता, निर्हरता, इन सबों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इनके लिए पहला जो है कि आप राज्य स्तरीय पार्टी कब बनेंगे, मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी जब 1992 में बनी, ठीक है। अब इसको राज्य स्तरीय पार्टी बनाना है, ठीक है। अब राज्य स्तरीय पार्टी बनाना है तो उसको क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए। तो इसमें पहले जो आपकी अर्हता है वो बोल रहा है कि आप उस दल ने राज्य की विधानसभा में, उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6%, पहली योग्यता उसकी, यानी ए, कुल वैध मतों का 6%, ठीक है। जितने भी वैध मत होंगे आपको उसका 6% प्राप्त करना है पूरे वोट का, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप 2 विधानसभा की सीटें जीते, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि उस राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में हुए कुल वैध मतों का विधानसभा में, ये होगा विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के टोटल मत का 6%, और ध्यान दीजिए कुल वैध मतों का 6% और 2 विधानसभा सीटें, यानी आपको
राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, अखिल पार्टी तभी बनाया जाएगा आप टोटल वैध मतों का 6% पाए रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ आपको 2 विधानसभा सीटें मिली रहनी चाहिए। समझा रहे चीज? समझा रहे? 6 मान के चलिए, अगर 1000 वोटिंग है, ठीक है, आप इसका 6% बटे 100, यानी आप कम से कम 60 वोट आपको मिला होना चाहिए। इसके अलावा ये जो 2 सीटें आपको मिल रही हैं, 60 वोट भी चाहिए और ये 2 सीट भी आपको मिलनी चाहिए, तब आप उसकी एक योग्यता पूरी करेंगे और तब आपको उस राज्य का राजकीय पार्टी बनाया जाएगा। यानी वर्तमान में सुहेलदेव पार्टी जो है वो प्रकाश की, उनके पास 5 से 6 विधायक हैं। एक ठो खुद है, एक ठो हमारी विधानसभा जखनिया है, हम जहाँ से हम लोग हैं, ठीक है, वहाँ से हैं, तो कई जगह से हैं वो लोग। मतलब 5-6, जैसे अब्बास अंसारी है, उन्हीं से अब्बास अंसारी जो लड़ा है, ठीक है, वो है। ऐसे करके 6-7 लोग उनकी पार्टी से हैं, यानी वो ये भी पूरा कर लिया होगा, ठीक है, और ये भी पूरा कर लिया होगा, ठीक है। यानी उसकी पार्टी राजकीय पार्टी अब बन गई है, ठीक है। समझा रहे थे? पहली योग्यता क्या है? या तो आप कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करें और प्लस 2 ठो सीट, ठीक है। अब दूसरी योग्यता देख लीजिए क्या है। दूसरी योग्यता बोल रहा है, यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, उसके अतिरिक्त राज्य की लोकसभा में 1 सीट प्राप्त करता हो। कुल वैध मत का 6% प्लस 1 लोकसभा सीट, ठीक है। टोटल कितना है? किसका है? ये लोकसभा का है, ठीक है। यानी 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, ठीक है, 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा और किसी भी पार्टी को राजकीय पार्टी बनना होगा, तो टोटल उस राज्य में जो लोकसभा का मत होगा उसका 6% उसको प्राप्त करना होगा, ठीक है। उस राज्य में जो वोट पड़ेगा उसका 6% प्राप्त करना होगा, प्लस 1 लोकसभा सीट उसको प्राप्त करनी होगी। दूसरी आपकी अर्हता ये है, पहली ये है, ठीक है। या तो आप इससे राजकीय पार्टी बना लीजिए, या तो आप इससे राजकीय पार्टी बना लीजिए। समझा रहे चीज? कुल वैध मत का उस राज्य का 6% प्लस 1 लोकसभा सीट, कुल वैध मतों का 6% ये प्लस 2 विधानसभा सीट, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा प्राप्त किए हों, ठीक है। राज्य की विधानसभा में कुल स्थानों का अब तक ये क्या बोल रहा है आपको? कुल वैध मत, कुल वैधता मत, लेकिन कुल स्थान का 3% या 3 सीट प्राप्त किया हो। सुना रहा चीज? मतलब उत्तर प्रदेश में कितना सीटें विधानसभा के? विधानसभा के 100 है। मतलब भूल गए आप लोग? विधानसभा की 100 है कि विधान परिषद की 100 है? 403 सीटें विधानसभा की। ये 403 गुणे 3/100, ठीक है। 100 का मतलब यहाँ पे 4 × 3 = 12, ठीक है। या तो आप 3% स्थान प्राप्त करिए
ठीक है, या तो ये 3 सीट प्राप्त कर लीजिए, ठीक है, मतलब ये 12 लाइए या तो ये लाइए, ठीक है, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, तब आप जाके बनेंगे राजकीय पार्टी, ठीक है। आप इसमें 2011 में एक और चीज़ जोड़ दी गई, वो क्या जोड़ दी गई, यदि राज्य में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा में कुल वैध मतों को 8% प्राप्त कर लेता है तब भी हो जाएगा। यानी या तो लोकसभा का चुनाव हो, डी, या तो लोकसभा का चुनाव हो या तो विधानसभा का चुनाव हो, अगर टोटल का 8% वो प्राप्त कर लेगा तो वो बन जाएगी राजकीय पार्टी। ये व्यवस्था 2011 में जोड़ी गई। उसको कुल स्थान का या 3 सीट नहीं समझ आया। अरे कुल स्थान का 3%, जितने स्थान है 403 सीटें हैं, ठीक है, या तो ये कर लीजिए या तो ये 3 सीटें वहाँ पा जाइए आप, ठीक, ये दोनों एक ही आएगा, इसमें भी तो 12 सीटें ही मिल रही हैं, लेकिन वो एक वरीयता बोल जैसे आप परसेंटेज में रखा है ना, यहाँ भी बोल दिया, या तो आप कुल स्थान का 3% प्राप्त कर लीजिए। सर 3% और 3 सीट में मतलब सर क्या है इसमें? वही अरे जो सीट है आपकी 403 ना, उसमें तो 3% सीट आप आ जाइए, ये तो ठीक है, या तो 3 सीट जीत जाइए, उसमें से हाँ, उसी 403 में से 3 सीटें जीतना है ना, वह दोनों बराबर लेकिन परसेंटेज में दे दिया है वो। अच्छा, उसमें से 3 सीटें, या तो आप 3 सीटें प्राप्त करिए, जैसे ऊपर 6% वोट टोटल वैध मतों का है, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी वैध मत पड़ेंगे उसका 6% वोट आपको मिला रहना चाहिए। यानी जो अभी 1000 बताएं आप लोगों को कि 1000 जो वोटिंग पड़ी है वो टोटल वैध मत है। अब उस वैध मत को आपको जो है राजकीय पार्टी बनाना है तो आपको 6% जो है उसमें से वैध मत आपको मिला रहना चाहिए। आप जीते हैं या हारे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टोटल 6% वोट मिलना चाहिए, प्लस 2 विधानसभा की सीटें। सर समाजवादी पार्टी सर राजकीय पार्टी है, हाँ। मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्यों समाजवादी पार्टी राजकीय पार्टी नहीं है? राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीय नहीं है ना। अब राष्ट्रीय के लिए बताएंगे कि इसकी योग्यता क्या होगी, पहले इसकी देख लीजिए, ठीक है। तो ये समझाया, ये 2011 में जोड़ा गया कि अगर आप टोटल वैध मतों का 8% प्राप्त कर लेते हैं, लोकसभा का आम चुनाव हो या चाहे विधानसभा का हो, ठीक है, तो आप 8% अगर मत प्राप्त कर लेंगे तो भी आपको राजकीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बनाना है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कैसे? ठीक है, अब इसकी योग्यता देखते हैं। इसकी पहली योग्यता है कि यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। समझा रही चीज? वैध मत का 6% प्राप्त करता हो, ठीक है, तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्य में से 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करता हो। समझा रहे थे? वहां पे क्या योग्यता है कि आप कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करिए प्लस 2 विधानसभा सीटें प्राप्त करिए। आपको क्या लगता है एसबीएसपी जो है इनकी पार्टी ओम प्रकाश की कहाँ से सांसदीय जीत जाएंगे? कहीं से जीत सकते हैं ये? इनका बोलबाला सिर्फ पूर्वांचल में है, ठीक है, इधर ही है। आपको चाहिए 4 लोकसभा सीट, आपको चाहिए 4 लोकसभा सीटें। 4 लोकसभा सीटें का मतलब है कि पूरा आजमगढ़, पूरा गाजीपुर, पूरा बनारस
पूरा चंदौली जब खूब दबदबा रहे तब तो तू राष्ट्रीय पार्टी बनवा। ओकरे बाद भी कम से कम तो 4 राज्य में 6% मत प्राप्त करके 4 या राज्यों में या अधिक राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करना है, प्लस 4 लोकसभा सीट प्राप्त करना है। राजकीय पार्टी के लिए अलग है, राष्ट्रीय पार्टी के लिए अलग है। ठीक है, संख्या बढ़ाएगी। आप सोचिए कि एक राज्य में, एक जिले में विधानसभा की 7 से 8 विधानसभा सीटें होती हैं और यहाँ एक अकेला लोकसभा होता है, तो 4 लोकसभा का मतलब हो गया 32 विधानसभा की सीटें। लगभग अगर 8-7 मान के चलिए तब वो लगभग 30 हो गया, 30 विधानसभा की सीटें। और वहाँ पर कहीं दिया 30 विधानसभा की सीटें राजकीय पार्टी में, यानी कहीं ना कहीं कठिन है। ठीक है, समाजवादी पार्टी लोग कहीं नहीं लाई है, लेकिन चला जाता है ना, कुछ उसका सिस्टम जाने का भी है। जैसे टीएमसी का बीच में था, राष्ट्रीय पार्टी थी, चली गई, नहीं अब है, हट भी जाता है ना। जैसे आपके पास रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप एक बार बन गए तो बने ही रह जाएंगे। अगर आपके वहाँ से ख़त्म हो गए सिस्टम तो आप हट भी जाएंगे। ठीक है, समझा रहे चीज? यानी 4 राज्यों में अधिक वैध मत का 6% प्राप्त करते हो, 4 राज्य में, ठीक है, प्लस आप एक ही राज्य में 4 लोकसभा सीटें प्राप्त कर लीजिए। यस, राष्ट्रीय पार्टी बने रहने के लिए सर वो मतलब जो इसकी है वो बना, हाँ ये रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हट जाएंगे आप। जैसे टीएमसी थी, ममता बनर्जी की पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन हाल ही में 6-7 महीने पहले इसको हटा दिया गया। टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी अब नहीं है। ठीक है, तो दूसरी योग्यता क्या है इसकी? कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। लोकसभा में 2% स्थान जीतता है। ठीक है, उसके आगे तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। वो सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से हों। सोचिए कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी का परचम सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है, उसी के बगल में मध्य प्रदेश है, उसी के बगल में बिहार है, नहीं है परचम। यही आरजेडी आप जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, बिहार में उनका है, हमारे उत्तर प्रदेश में उनका कोई सुनते ना, बहुत नहीं, नॉर्मली सुनते होंगे। लेकिन अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं वो। जैसे इंडियन मूवी देखे होंगे तो उसमें कहता है कि हम बिहार से आए हैं और महाराष्ट्र में हम अपनी पार्टी जमाना चाहते हैं, हम यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे, तभी तो हमें यहाँ की जनता नोटिस करेगी। सुने देखेंगे तो बोलता है। फिर सनी देओल उसको पीट के कहता है कि लिख कि मैंने एक लड़की को निर्वस्त्र करके जला दिया, मैंने इतनी बसें जलाई हैं, न सब लिख उसके बाद साइन करके हम उठा। हमारे देश को बर्बाद करने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये लोग यही सब करके तो आगे गए हैं लोग। चलिए देखा जाता है। फिर लोकसभा में 2% स्थान, टोटल कितना लोकसभा है? अधिकतम 550 है, लेकिन चुनाव होता है 545 पे। ठीक है, तो 545 मान के चलते हैं, गुणे 2/100 यानी 0.5, यानी लगभग 11 सीट। 11 सीट आप लाना है आपको। आप 11 लोकसभा की सीटें लाएंगे, लेकिन 3 राज्यों में। समाजवादी पार्टी इसीलिए आज तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। ठीक है, समाजवादी पार्टी की लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं, 15-15 आई, 18-18, 20-20 आई हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 3 राज्यों में, जबकि अलग राज्यों में कहीं उसका प्रदर्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है लोकसभा में 2% स्थान प्राप्त करिए, यानी 11 सीट आप लाइए लोकसभा में। ठीक है, 11 सीट लाइए और ये 11 सीटें आपकी 3 राज्यों से आनी चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, तीनों से 11 सीटें आप लाएंगे, तब आप राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे।
4 राज्यों में या अधिक राज्यों में वैध मत का 6%, यानी उत्तर प्रदेश में 6%, बिहार में 6%, झारखंड में 6%, मध्य प्रदेश में 6%, इन चारों में 6% पाएंगे। उसके अलावा प्लस 4 लोकसभा की सीटें, ये आप एक राज्य में पा लीजिए या अन्य राज्यों में पा लीजिए। आपको क्या लगता है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो क्या उसके पास लोकसभा के सदस्य नहीं थे? इस 4 से ज़्यादा थे, इस 6% ज़्यादा वोट भी पाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ से लाना है हमको? 4 राज्यों में पाना है 6%। तो इतना तो आसान नहीं है, समय लगेगा। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है कि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ले। तीसरा है कोई दल 4 राज्यों में, ठीक है, कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ले। समझा रहे थे? यानी ये आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने का है, ये आपके राज्य की पार्टी बनने का है। ठीक है, इन सबों को हम मिटा के ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी और राज्य की पार्टी बनाना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये योग्यता यहाँ पे है। आपको राज्य की पार्टी बनाना है, क्षेत्रीय पार्टी, अखिल पार्टी बनाना है, आपका पहली योग्यता होनी चाहिए। अगर आप पहले प्रेफरेंस पे चाहते हैं कि हम राज्य की पार्टी बना लें तो आपके पास कुल वैध मतों का, उस विधानसभा का कुल वैध मतों का 6% और 2 विधानसभा सीटें होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ की कुल विधानसभा का 6% और 2 विधानसभा सीटें होनी चाहिए, एक योग्यता। दूसरी योग्यता है कुल वैध मत का 6% प्लस 1 लोकसभा सीट। जब लोकसभा का आम चुनाव होगा तब, यहाँ पे विधानसभा है, यहाँ पे लोकसभा है। तीसरा है कुल विधानसभा सीट का 3% प्राप्त कर लीजिए स्थान का, या आप उस राज्य में 3 सीट प्राप्त कर लीजिए। तीसरा है। चौथा है लोकसभा या विधानसभा का जब भी कोई आम चुनाव हो आप उसमें 8% वोट प्राप्त कर लीजिए, आपकी पार्टी राज्य की पार्टी बन जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 4 राज्यों में या अधिक राज्यों में कम से कम आप 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करेंगे। सभी 4 राज्यों में 6% प्लस 4 लोकसभा की सीटें, या तो आप एक ही राज्य में 4 लोकसभा सीट पा जाइए या अलग अलग राज्यों में, लेकिन आपको 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करना होगा टोटल लोकसभा का। ठीक है, टोटल लोकसभा का जो है 4 राज्यों में वैध मत का 6% प्राप्त करना होगा और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त करनी होगी। दूसरा है कि लोकसभा में 2% स्थान जीतना है। दूसरा है, पहली योग्यता ये है, या तो आप इस पहली योग्यता में प्राप्त कर लीजिए, ये आपके लिए हुई। दूसरा ये प्रेफरेंस है ये कि लोकसभा में 2% स्थान, यानी इस 545 का 2% स्थान आप प्राप्त करिए, और उसमें जो वो सदस्य आएंगे वो 3 राज्यों से आने चाहिए। यानी ये जो 11 सदस्य आएंगे ये अलग अलग 3 राज्यों से आने चाहिए। फिर तीसरा कि कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त कर ले, यानी ये जो राज्य स्तरीय दल मिला है 4 राज्यों में आपको मिल जाएगा तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बनती हैं आपकी पार्टियां। अब इन पार्टियों का निर्माण होने के बाद इनके अध्यक्ष को सिक्योरिटी, तो आपने देखा होगा कि ये इसके अध्यक्ष हैं, ये इसके उपाध्यक्ष हैं, तो ये मंत्री हैं, तो ये महामंत्री हैं। आप लोग नहीं देखते क्या? लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज में होता है पुस्तकालय मंत्री, तो ये मंत्री वो मंत्री, उनको जो है अब क्या मिलती है कि जो सरकार है हमारी, जो निर्वाचन आयोग है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। किसी को जेड प्लस सिक्योरिटी देगी, किसी को एनएसजी की सिक्योरिटी देगी, किसी को प्रधानमंत्री को कुछ और सिक्योरिटी देगी, विधानसभा को पुलिस वालों का सिक्योरिटी मिलता है। देखते हैं आप लोग ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब ये राजकीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां बनने के बाद यही फायदा होता है। तो आप देखे होंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनके साथ और उनके लड़कों के साथ हर समय सिक्योरिटी वाले 3-4 गाड़ियाँ, दोनों उनके, अरुण और एक उसका लड़का और नाम है, पता नहीं उनका नाम उनको नहीं याद आता है, एक अरुण और अरविंद, ये दोनों लोग जब अलग अलग गाड़ियों से चलते हैं, ये दोनों लोग बीजेपी की जब 2017 में सरकार बनी थी तो उस समय दोनों लड़के मंत्रालय था इनके पास,
मंत्री थे सब। मंत्री बनने के बाद आपको पता ही है कि पेंशन मिलता है, कर रहेंगे तभी, नहीं रहेंगे तभी, हमारे उत्तर भारत का नियम है। खैर पंजाब में हटा दिया गया है। ये सब विधानसभा में मंत्री बने थे। अब इनके पीछे 3-4 गाड़ियाँ स्कॉट की चलती हैं, एसपी वगैरह इनके पीछे हैं सब। भाई इनको हैं, बड़े हैं, बाप के बल पे बने क्या है। और राजनीति में चुनाव लड़ना, समाजवादी पार्टी को गाली देना, उनको गाली देना, उनको गाली देना है, ठीक है। तो आप ये राजकीय पार्टियां बनने से, राष्ट्रीय पार्टी बनने से बहुत फायदा होता है। इसमें तो थोड़ा कुछ अदब रहती है। इस राष्ट्रीय पार्टी बनने से आप लोग देखते होंगे कि जब जाएंगे रोड पे, टोल टैक्स देखते हैं, टोल टैक्स, तो जो टोल टैक्स कैथी का बना है, उसके इधर से जाते समय भी आपके बाएं साइड होगा, उधर से आते समय भी आपके बाएं साइड होगा, एक बहुत बड़ा बैनर लगा होगा और लिखा होगा कि हमारे देश के माननीय चोट्टे सब, ये जब भी गुजरेंगे इस रास्ते से तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। चोट्टे को हम किसी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लोग जब गुजरेंगे तो इन लोग को टैक्स नहीं लिया जाएगा, इन लोगों के लिए टेलीफोन का पैसा नहीं लिया जाएगा, ये लोग जिस विधान भवन में रहेंगे उनके लिए इनका पैसा नहीं लिया जाएगा। ये लोग इतने अमीर हो गए। और लोग सब आर्टिकल 14 हमारा कहाँ गया। मतलब एक बार तुम उस टोल टैक्स से गुजर रहे हो, तुम्हारे पास अब 300 रुपया नहीं है कि तुम उसका टोल टैक्स नहीं दे पा रहे हो, तुम छूट मांगते हो कि छूट चाहिए हमको। खिड़की पे खड़े हो जाएंगे ट्रेन के टिकट पे, तो वहाँ पे लिखा है सांसद, विधायक एवं अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए अलग से खिड़की। मतलब तुम जनता के सेवक हो के अलग से खिड़की, मतलब हमको लेट ना हो, इस प्रेफरेंस के लिए तुम चुनाव लड़े थे क्या। अरे जिस दिन ये हक हम अपना जान जाएंगे, उसी लाइन में तुमको भी खड़ा कर देंगे जिस लाइन में हम खड़े हैं। जिस दिन हमें अपना हक पता चलेगा ना, उसी लाइन में अगर खड़ा ना कर दिए तो कहें ये लोग। अभी हम देख रहे थे, कल एक शॉर्ट वीडियो देख रहे थे कि उसमें एक ठेले वाले को जेसीबी से गिराया गया है दबा के। सही बता रहे हैं, बहुत जल्दी सब परिवर्तन हो जाएगा। ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं ना, परिवर्तन ना हो जाए तो लोग कहें बहुत, मतलब उनको आत हुआ उसको देखने के बाद। मतलब एक ठेला लगा आप जेसीबी से गिरा रहे हैं, सोचिए। बहुत काम। हाँ, ठेला लगाना, अरे हटा दिया होता बेचारा, कर दिए होते तो। वो सब खुदा डरते रहते हैं, कब पुलिस आ जाए, कब छापा मार दे, क्या होगा। अब उसका ठेला जेसीबी से तोड़ दिए, इतना महान है आप। हाँ, आप लोग इतने, हमारे देश के नेता इतने बड़े हो गए हैं, कोई किसी की स्कॉट की गाड़ी आ रही है तो उस बूढ़े व्यक्ति को साइकिल से नीचे फेंक दिया जा रहा है। इतने बड़े आप लोग हो जा रहे हैं। हाँ, आप लोग आते हैं तो आपके लिए रोड खाली हो जाए, इतने बड़े आप लोग हो गए हैं। उसी जनता के सामने आप बड़े हो गए, जिस जनता ने आपको जनता को वहाँ पहुँचाया है। अरे उस जनता से आगे कभी मिलो, उसका दर्द जानो। जिस दिन जान जाओगे दर्द मेरा ना, समझ में आएगा क्या तकलीफ़ें हैं, ठीक है। जितने दर्द लेके हमारी जनता मुस्कुराती है ना, तुम लोग गुजर जाते, विधानसभा में बैठे हो, इतना बड़े बड़े बंगले में तुम लोग रह रहे हो ना, तुम लोगों को समझ में आ जाता, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग जब इनकी पार्टियां गठित हो जाती हैं तो इनको बहुत से छूट मिलती है। इनके पार्टियों का फंड बनता है, इनकी अलग से पार्टी बनेगी, उस पार्टी का फंड बनेगा। और ये चोट्टे सब उस पार्टी फंड में जब पैसा जमा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना था, तो वर्तमान सरकार ने जवाब दाखिल किया कि हम इस जनता को उसके बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे पार्टी में कितना फंड आ रहा है। जनता जानने लायक है या नहीं है। अगर ये जनता जानने लायक रहती ना तो सिनेमा पर चढ़ के पूछ लेती कि तुम्हारे फंड में कितना पैसा है, दिखाना पड़ेगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिए कि हम नहीं बताएंगे। और जिस दिन ये जनता नहीं जानती ना, और धर्म के बीच में नहीं फंसी रहती ना, जनता सीने पर चढ़ के पूछती कि आपके पार्टी में इतना फंड कहाँ से आया है। समझ रहे हैं। जिस टैक्स को बचाने के लिए बड़े बड़े कारोबारी इन लोगों को टैक्स पैसा चंदा में देते हैं ना, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इस सब निर्वाचन आयोग इन लोगों को छूट देता है। और हम भी उस निर्वाचन आयोग की क्या ही बात करें, अजीब है निर्वाचन आयोग, ठीक है। अजीब है निर्वाचन आयोग, ठीक। तो इन लोगों को जो है इतना छूट मिलता है, ये राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टियां बनने के बाद। तो आप देखे होंगे कि अखिलेश यादव आएंगे तो मार देश का एकदम पूरा गाड़ी हो करती रहती है। अभी योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे तो उनके पीछे गाड़ी आके काफिला खूब रहेगा, ठीक है। अरे इन सबों को तो ना 2 गाड़ियों के अलावा 2 स्कॉट और 2 गाड़ी, 4 ठो बहुत है। अरे यार, तुम ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए तुमको 50 गाड़ियों की जरूरत पड़ रही है। क्या ऐसा काम किया बताओ। तुम 50 गाड़ियों से चल रहे हो, हमारा ही पैसा खर्चा कर रहे हो कि नहीं। तुम 100 गाड़ियों से तुम घर से कमा रहे हो क्या। कितना वेतन है तुम्हारा, कितना वेतन है। तुम नेता ही हो ना, कितना वेतन है। तुम 50 गाड़ियों से काफिला लेके चल रहे हो, किसका पैसा खा रहे हो।
हाँ, जब तक तुम सरकार में हो 50 गाड़ियाँ तुम्हारे पीछे भाग रही हैं, किसका पैसा खर्चा हो रहा है? अरे इस जनता को पता नहीं किस दिन समझ में आएगा, हमको समझने में खुद नहीं आता है कि कौन कौन से भगवान इन लोगों को समझाने आएंगे कि लोग समझें कि भैया ये 50 गो गाड़ियाँ किसके खर्चा पे लेके दौड़ रहे हैं आप? क्या है इनकम ऑफ सोर्स आपका? कैसे 50 गाड़ी चल रही है? और किसी को कुत्ता काटा है जी? क्यों 50 गाड़ी लेके चलेगा अपने पैसे से? आप ही के पैसे से लेके चलता है और आप ही को साइड करके चलता है कि हट जाइए, हम आ रहे हैं, आइए हटिए। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है वो अलग मैटर है, फंसे रहिए धर्म में, हम मुस्लिम, हम हिंदू, हम वही, हम ठाकुर, तमाई फलाने तमाई ढकाने, बने रहिए आप लोग। अरे आज तो कुछ चल भी जा रहा है, आने दीजिए, कुछ समय देखिए कि कुचले जाएंगे, उसी